वो कलम भी झुक गई जब संविधान लिखा गया, किस्मत भी बदल गई होगी जब भीम का नाम लिया गया। नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। ये वो शख्स है जिन्होंने ना सिर्फ संविधान लिखा बल्कि अपने बलबूते पर इतिहास रच दिया। इन्हें युग पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ये युग बदल दिए। अब हम लोग जानेंगे कि इनका स्ट्रगल क्या है। कि जब ये शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो इनको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था। इनको स्कूल के बाहर, क्लास के बाहर, बरामदे से बरामदे बरामदे भी नहीं, उसे कहेंगे कि जो गेट होता है, गेट के बाहर बैठाया जाता था और वो वहाँ से या खिड़की के बाहर से वो वहाँ से देख करके पढ़ाई ग्रहण किए थे। स्टार्टिंग में उनका वहाँ से हुआ था। ये अत्यंत पिछड़ी जाति से थे। इनका जाति का नाम था महार, है ना। ये अछूत माने जाते थे, इसलिए इसको स्कूल में भी एंट्री नहीं दिया जाता था और ये खिड़की से देख करके पढ़ करके आज संविधान निर्माता बन गए। तो आज हम लोग उस महान शख्स के बारे में बात करेंगे कि बिना संसाधन के भी इंसान कुछ कर सकता है, बिना सपोर्ट के भी इंसान कुछ कर सकता है। युग बदल सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, युग बदल सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये उस शख्स का नाम है ना। ये उस शख्स का नाम है जो महानता की चरम सीमा को पार कर दिया है, लांघ दिया है और हर उस दिल में है जो बराबरी का सपना देखता है, समानता का सपना देखता है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और प्यार से उन्हें लोग बाबा साहब कहते थे। का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू, मध्य प्रदेश में हुआ। एक महार जाति में, महार जाति अछूत जाति कहलाता था, जिनको खुद से तालाब से पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। सोच सकते हैं आप, सोच सकते हैं क्या बीती होगी जब प्यास लगता होगा तो खुद से वो पानी नहीं ले सकता था। उनको किसी और के द्वारा उनके गिलास में पानी डाला जाएगा तब जाकर के वो पानी पी सकते थे। वैसा कंडीशन था इनके साथ। भारत के पहले कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, इसलिए तो संविधान उन्होंने ही लिखा। बहुत लोग कहेंगे कि संविधान लिखने में बहुत किसी का हाथ है। नहीं, 10 व्यक्तियों का ग्रुप था। 10 व्यक्तियों में 9 व्यक्ति गायब हो चुके थे। सिर्फ और सिर्फ अकेले अकेले भीमराव अंबेडकर जी ने पूरा का पूरा संविधान लिखा है। हालांकि ये अन्य देशों का संविधान को देख करके उनका सारांश लेकर के लिखा गया है, लेकिन एकमात्र एक व्यक्ति है जिन्होंने पूरा का पूरा संविधान लिखा है। अगर उस टाइम पे, जिस टाइम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, उस टाइम पे अगर ये जा करके किसी के घर में चप्पल पहन करके अगर जाते ना ये, तो इनको इस तरह से इसका पनिशमेंट इसको मिलता कि शायद मृत्यु को प्राप्त कर ले, इस तरह का था कंडीशन। फिर भी इन्होंने जो है कि निराश नहीं हुआ और इन्होंने जो है कि शिक्षा को हथियार बनाया और शिक्षा को हथियार बना करके आज मुकाम उस मुकाम पर है कि देश, सिर्फ देश ही नहीं विदेश के लोग भी इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अमेरिका में इनका स्टेच्यू है, अमेरिका में इनका मूर्ति लगा हुआ है। अंबेडकर जी पढ़ाई में बहुत होशियार थे, काफी ज्यादा होशियार थे, इसलिए आज इस पद पर है। जो बात है, जो फैक्ट है भाई। अब आगे देखते हैं कि इनका डिग्रिया कौन कौन सा है। तो डिग्री, दिल थाम के बैठिए कि डिग्री कौन कौन सा था उस टाइम में, कितना डिग्री लेकर के पढ़ लिए थे ये। अभी आप सुनिएगा तो आपका होश उड़ जाएगा। उस टाइम के एकमात्र ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास सब सारी डिग्रियां थी, है ना। इतना ज्यादा डिग्री भारत में किसी अन्य व्यक्ति के पास था ही नहीं। बीए इन्होंने किया है एल्फिस्टन कॉलेज, जो कि बॉम्बे में स्थित। एमए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया था इन्होंने। पीएचडी भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। बार एट लॉ, ये कानून की पढ़ाई होती है जो कि इन्होंने लंदन से की। एलएलडी मींस डॉक्टर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ लॉ, है ना, कानून का डॉक्टर के पद से सम्मानित किया गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इनका मुख्य कार्य क्या क्या रहा? इनका मुख्य कार्य ये रहा कि ये संविधान निर्माता, सबको जानते हैं कि ये संविधान निर्माता थे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा समिति सदस्य के चेयरमैन थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं। इन्होंने जात पात तोड़क मंडल का समर्थन करके जो है कि जाति प्रथा को खत्म करने में इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया। महार सत्याग्रह 1927 में इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन में दलितों को, जो अछूत माने जाते हैं, उनके लिए सार्वजनिक जैसे तालाब, नदी, झील से पानी पीने का अधिकार दिलवाया गया। पहले जो है कि पहले के टाइम में कोई भी दलित जो है कि किसी भी तालाब में खुद से पानी लेकर के नहीं पी सकते थे, कोई नदी में अपने से जल लेकर के नहीं पी सकते थे। इनका एक बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का विनाश,
है ना? जाति हम लोग का भारत में जाति है, तो जातियों का विनाश के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिख दिया और ये इस पुस्तक का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा। 14 अक्टूबर में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने कहा, उनका अंतिम वाक्य था इस धर्म में शामिल होने के लिए कि मैं हिंदू के रूप में पैदा तो ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूँगा नहीं। पद और सम्मान क्या है इनका? तो इनको पद मिला था कानून मंत्री का, एक भारत के सबसे प्रथम कानून मंत्री थे और इनके मरने के पश्चात इनको भारत रत्न के द्वारा सम्मानित किया। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मनुष्य महान बनता है अपने कर्मों से, जन्म से नहीं। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं, उसके बाद कोई जाति आता है। तो एक और पंक्ति है कि जब ये अमेरिका पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो उसी दिन जो है कि इनका एक बेटे का निधन हो गया था और जो है कि ये उनको छोड़ करके वो बोले थे कि आज अगर मेरा जाना रुक जाएगा तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकूँगा, फिर जो दलितों का उत्थान नहीं कर सकूँगा। तो वो डेथ बॉडी भी नहीं देखे थे, उन यानी कि मृत शरीर भी, पार्थिव शरीर भी नहीं देखे थे, दफनाए भी नहीं थे, जलाए भी नहीं थे। वो सीधे के सीधे पढ़ने के लिए चले गए थे। इतना त्याग, इतना आत्मसमर्पण देश के लिए और कौन कर सकता है? ऐसे ही व्यक्ति महान बनते हैं। महान ऐसे ही नहीं बना जाता है। 2-4 जगह गेहूँ-चावल बाँट कर के कोई महान नहीं बन सकता है। महान बनने के लिए बहुत ज़्यादा त्याग, परिश्रम और साहस की आवश्यकता होती है। बच्चों, अगर आप पढ़ाई करोगे, तो कलम की ताकत वो ताकत है, जिससे आप हर कुछ हासिल कर सकेंगे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसे जो जितना पिएगा, वो उतना दहाड़ेगा।